आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखेंगे किसी भी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में रखे हुए किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, यानी कि हम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे। तो जैसे कि हमारे पास ये कोई एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये मेरे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मैं नाम दे देता हूँ AB। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा निकाय होता है जिसके एक सिरे पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे सिरे पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके मिडिल पॉइंट में अगर हम O मेज़र करें तो इसकी जो डिस्टेंस होती है वो टोटल 2L हो जाती है। इसे हम लोग 2A भी इमेजिन कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है इसके मिडिल पॉइंट से, इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिडिल पॉइंट से इधर B तक की या Q प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज तक की जो इसकी जो वैल्यू होती है वो L मीटर या A मीटर मानी जा सकती है। ये भी हमारा L हो जाएगा, तभी ये यहाँ से यहाँ तक 2L बनेगा। अब इससे एक्सिस की मैं बात करूँ तो जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब के मिडिल से एक एक्सिस गुजरता है, जैसे अर्थ का एक्सिस जिसे हम पृथ्वी की अक्ष भी कहते हैं। और आपको पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष के परितः 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है। तो उसी प्रकार से हर एक वस्तु में एक्सिस होता है। जैसे मैं इस पेन में बात करूं तो इसका एक्सिस इसके इस मिडिल वाले छिद्र से होकर जाएगा, छोटे से। उसी प्रकार सभी का एक अपना एक्सिस होता है जो उनके लगभग केंद्र में स्थित होता है। तो यहाँ से मैं बात करूँ तो ये इसका जो डॉट डॉट करके मैंने लाइन बनाई है ये इसका हो जाएगा एक्सिस, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक्सिस। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर एक पॉइंट मेज़र कर लेते हैं हम P, और हमें इस P पॉइंट पर इस पूरे इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि मान लेते हैं सपोज दैट कि यहाँ पर इस प्लस Q के कारण जो मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है उसको हमें कुछ मानना होगा। जैसे कि मैं प्लस Q के कारण मान लेता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है वो E1 लग रहा है। क्या लग रहा है? E1। हम यहाँ पर E1 मान लेंगे। और जो माइनस Q है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लग रहा है उसे हम E2 मान लेंगे। तो अब अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, सपोज दैट हम अगर निकालना चाहें इसका जो टोटल परिणामी, जिसे हम कह सकते हैं परिणामी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब माइनस क्यों हुआ? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, इस वजह से ये माइनस हो जाएंगे, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब अगर यहाँ पर मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन R स्क्वायर रखूँ तो मुझे ये नहीं पता कि E1 यानी कि ये प्लस Q से P की डिस्टेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा E1 था वो पॉजिटिव चार्ज के लिए लग रहा था और जो हमारा E2 था वो नेगेटिव चार्ज के लिए था। तो जब हम बात E1 की करेंगे तो बिंदु P की और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी को हमें लिखना होगा। बिंदु P और पॉजिटिव चार्ज के बीच की दूरी जब हम E1 की बात करेंगे R की जगह में पुट करना होगा। ठीक है, और जब हम बात E2 की करेंगे तो हमें नेगेटिव चार्ज और बिंदु P बनी पॉइंट P के मिडिल की डिस्टेंस को रखना होगा R की जगह पर। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं कि यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो हम निकाल लेते हैं बिंदु P और पॉजिटिव चार्ज की। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो नहीं मानी थी। मैं मान लेता हूँ कि ये जो बिंदु P है, जो पॉइंट P है वो इसके मिडिल पॉइंट से R मीटर की डिस्टेंस पर स्थित है। कितने मीटर की डिस्टेंस पर स्थित है? R मीटर की। मैंने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक की R है, यहाँ से यहाँ तक की R। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की R है और इसके आगे ये L है। अगर मुझे आगे की पता करना है तो टोटल R में से L हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा R माइनस L मीटर। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें माइनस Q की
तो माइनस क्यू की डिस्टेंस के लिए आपको पता है यहाँ से यहाँ तक की आर है, आगे यहाँ से यहाँ तक एल है, तो टोटल हमें ये जो ज्ञात करनी है तो आर प्लस एल करनी पड़ेगी। ये नेगेटिव चार्ज और पी के मिडिल के डिस्टेंस के लिए हमें आर प्लस एल करना पड़ेगा। अब अगर हम यहाँ पर इसको लिखें, इसकी वैल्यू को पुट करें, आर स्क्वायर की जगह पर आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास हो जाएगा क्यू, हाँ ठीक है, क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम कॉमन आउट कर लेते हैं, तो हमारे पास 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर ये बच जाता है। हमें क्या करना है कि E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऐसे ही रखना है, और यहाँ से हमें एलसीएम ले लेना है जो कि r माइनस एल का होल ऑफ स्क्वायर r प्लस एल का होल ऑफ स्क्वायर, ये इस तरीके से बच जाता है। इसका इससे करवाएंगे जब मल्टीप्लाई, तो हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, ये वाला भी लिख सकते हैं हम लोग, इधर को हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस वाला है, ठीक है, 2RL। अभी हम इस ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देते हैं। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास एक फॉर्मूला बन रहा है। क्या फॉर्मूला बन रहा है? ध्यान से देखें तो ये हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यहाँ से मैं माइनस को मल्टीप्लिकेशन करवा देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का आर स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का एल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2RL अपॉन में हो जाएगा, ये ध्यान से देखेंगे तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से जो यहाँ फॉर्मूला लगा है आपका वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला लगा। इस फॉर्म में दिया था, इस फॉर्म में हमने लिख दिया। यहाँ दोनों जगह देखो होल स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर लगा देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। माइनस और प्लस कट जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा, ये दोनों ऐड होंगे क्योंकि वो प्लस प्लस है, ठीक है। विपरीत साइन होता तो कट जाता, एक जैसे साइन कभी भी कटते नहीं, वो जुड़ते हैं। 2 2 कितना हो गया? 4 हो गया। 4RL अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब मैं आपको डायग्राम की तरफ लेकर चलता हूँ थोड़ा सा, कि यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा जो R है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, और L सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की। तो जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल की मैं बात बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत छोटी चीज़ होती है, ठीक है, और इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो L है वो R से काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है, और अगर R की अपेक्षा L को देखा जाए तो वो नगण्य होता है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जबकि L बहुत ही ज़्यादा छोटा है R से, अतः L को नगण्य मानकर छोड़ने पर, और ध्यान रहे कि सिर्फ हर से ही छोड़ना है, अंश से नहीं छोड़ना, ठीक है। E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसमें से मैं अलग कर लेता हूँ 2 इंटू 2RL, मुझे फॉर्मूला बनाना है, और यहाँ से L चला जाएगा तो आ जाएगा केवल R, और R की पावर कितनी? 2 दूनी 4, 2 बाहर भी तो है, इस R से ये R कट गया, तो क्या मिला हमें? 2QL इंटू 2 अपॉन 2, और Q कहाँ चलेगा? ये है 2QL नहीं, Q, ये देखो 2QL, ठीक है। अब बचा क्या? 2 बचा, तो 2 मैंने लिख दिया, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ बचा था 3, तो हो जाएगा R क्यूब। ओके, अब यहाँ से देखो 2QL किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। आपको याद होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, ठीक है। E इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 जो बच गया था 2 आ जाएगा, और ये इसको तो हम लोग P बोल सकते ना, 2P अपॉन R क्यूब। यही होती है अक्षीय स्थिति के लिए एक फॉर्मूला, मतलब वैद्युत क्षेत्र। किसी भी अच्छी स्थिति में
पॉइंट के आसपास अगर चेक करना हो तो इस फॉर्मूले से चेक करेंगे तो आंसर हमारा आएगा। ठीक है, ये था हमारा अच्छी स्थिति में किसी भी बिंदु पर लगने वाले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।